नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु और जो खान सर का कोचिंग सेंटर था, इन दोनों के बीच जो विवाद चल रहा था, इस दौरान ज्ञान बिंदु को जो सर थे, रोशन सर, वे गिरफ्तार भी हो गए थे। और खान सर के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वे फरार चल रहे हैं या फिर अभी पुलिस से दूर भाग रहे हैं। अब खान सर ने अपने वकील को भेजा था जो है वो कोर्ट में, और कोर्ट से राहत मिल गई है उन्हें। अब उन्हें जो है वो रिलीफ मिल गया है। अब जो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था उससे रिलीफ मिल गया है। अब खान सर को गिरफ्तारी नहीं होगी। अब जब तक पूरा मामला अच्छे से विस्तार से जांच ना हो जाए। तो अब यह बड़ी खबर है और उनके छात्रों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि जो खान सर के छात्र थे लगातार आवाज उठा रहे थे। और कई छात्रों ने तो यहाँ तक यह भी कहा, और एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक छात्र कह रहे थे कि हम इतने दिनों से रोशन सर के स्टूडेंट रहे हैं, इतने दिनों से खान सर के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि रोशन सर यादव समाज से आते हैं और खान सर का पूरा नाम फैजल खान है। अब यह जो बिंदु, जो बात स्टूडेंट्स ने कही, यह काफी दिल छू लेने वाला था और सही बात है। जिस तरीके से एक शिक्षक की जात नहीं होती और एक शिक्षक किस जाति से आता है, उनका नाम क्या है, यह नहीं होता। ये आदर होता है कि शिक्षक शिक्षक होते हैं, वो किसी भी वर्ग से आए, किसी भी समुदाय से आए। लेकिन इस मामले की तूल पकड़ने के बाद, जब यह पूरा विवाद हुआ, इसके बाद अब जो है वो हिंदू मुस्लिम, यादव मुस्लिम, ये सब होने लगे। फैजल खान बन गए खान सर रातों रात। अब रोशन सर रातों रात यादव समाज के प्रतिनिधि बन गए। जो तमाम पॉलिटिशियंस थे, कुछ कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो कि इस मुद्दे को और गरमाने लगे, इस पर टिप्पणी करने लगे। अब ऐसा करने लगे कि रोशन सर पे आवाज उठाना मतलब यादवों पे आवाज उठाना। यह बहुत ही गलत है। एक शिक्षक की जात नहीं होती, शिक्षक शिक्षक होते हैं, वे किसी भी वर्ग से आते हैं। और अब इस पूरे मामले में खान सर को राहत मिल गई है। अब पूरा मामला जब तक सही तरीके से जांच के बाद खुलासा नहीं हो जाता है, तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अब जिस तरीके से खान सर के वकील ने आकर बहुत कुछ बताया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या बेल मिली है, कोर्ट ने किस तरीके से राहत दिया है और क्या क्या चीजें हैं, ये तमाम चीजों को उन्होंने बताया है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए खान सर के वकील। जज के द्वारा दे दिया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। ये तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। जो दो लोग और जेल में थे, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लॉर्ड मजिस्ट्रेट। अगली डेट कोई दी गई? उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को हाँ, है? जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 हाँ 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या आप लोग? मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। साहब ने क्या विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो नेसेसरी। कोर्ट ने क्या कहा था? जो बोली आप लोगों ने, जो दलील दी कोर्ट ने कैसे माना उसे? मतलब जो दलील दी गई उसको एक्सेप्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू लॉ प्लेस किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए इंटरिम प्रोटेक्शन अभी दिया गया है। और बाकी आगे जमानत पर सुनवाई होगी केस डायरी आने के बाद। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और एक शिक्षक को लेकर आपकी क्या राय है, खान सर हो या फिर रोशन सर हो, अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।